हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे, लास्ट क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट समझा था अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रूट्स निकालने का, उसे हम आज की क्लास में उस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये क्वेश्चंस मेंटली सॉल्व करने हैं। आई मीन टू से जो मैं अभी लिखूंगा आपके सामने, ये चीज़ें आपके माइंड में वर्क चलनी चाहिए, मतलब बिना पेन लगाए आपको ये चीज़ें जो है वो सॉल्व करनी है। और जो बच्चे अभी एकेडमिक्स में हैं, 10th में है, 9th में है, 11th 12th में है, कॉम्पिटिटिव तैयारी अभी उन्होंने बाद में स्टार्ट करनी है, तो वो पेन इन क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। ठीक है, आइए हमारी अप्रोच क्या रहेगी, क्या हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, देखते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। देखिए, एक चीज़ थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 में, इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने रूट्स निकालना सीखे थे, तो उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रूट्स क्या होते हैं, किस तरह से निकाले जाते हैं, कितने निकलते हैं, सो एंड सो। हम सिर्फ आज की क्लास में अपने जो है वो कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं और एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में से भी वो जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो सिंपल। ठीक है, देखिए सबसे पहले मुझे बताइए, क्या ये आपकी इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये इक्वल टू 0 है, तो इक्वेशन बिल्कुल है। अब देखिए, क्या ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो मैक्सिमम आपकी कितनी है? 2, तो दैट मीन्स ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं ए, बी और सी की वैल्यू कर निकालना चाहूँ तो मेरी ए की वैल्यू आती है यहाँ से 2, बी की वैल्यू आती है 1 और सी की वैल्यू आती है यहाँ से मेरी कितनी? -6। अच्छा, अपने क्वेश्चन को आगे चलने से पहले, क्वेश्चन को आगे कंप्लीट करने से पहले, मैं जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। देखो यार, सेम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, अभी हम रूट्स निकाल रहे हैं। रूट्स को निकालने के बाद कुछ और भी पूछा जा सकता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, अपने रूट्स वर्बली कैसे निकालें। देखिए, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन है। माइंड में अपने रूट्स कैसे निकालने हैं, देखो 2 और 6, 2 और 6 को मल्टीप्लाई किया, 6 दूनी 12, 12 के लिए मैंने प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर लेने के बाद मुझे कोई दो फैक्टर लेने हैं, वो मेरे दो फैक्टर क्या आ जाएंगे बताइए, सोचिए सोचिए। जी हाँ, 2 सेकंड आपके पास। जी हाँ, मेरे दो फैक्टर निकलेंगे कितने? 4 और 3। 4 के साथ मैं प्लस लगाऊंगा, 3 के साथ मैं माइनस लगाऊंगा। ठीक है, फिर बाद में जब मैं उनको कॉमन लूंगा तो मेरे दो ब्रैकेट्स के आंसर आएंगे x+2 और 2x माइनस 3। ठीक है, वहाँ से मेरा x आएगा -2 और एक x मेरा आएगा 3/2। जी हाँ, आपकी ये अप्रोच रहनी चाहिए जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे एकेडमिक्स में हैं वो देखिए क्वेश्चन को किस तरह से चलाएंगे। देखिए, मैंने कल क्या समझाया था आपको, आपने ए की वैल्यू और सी की वैल्यू को क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई, 2 और 6 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो 6 दूने 12, 12 के हम लेंगे प्राइम फैक्टर। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है जो 2 को डिवाइड करेगा, वो है अपना 2, 2 6 का 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो मेरे पास प्राइम फैक्टर जो निकल के आए वो क्या क्या है, देखिए 2, 2 और 3। अब इन 3 नंबर से, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये नंबर मेरे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं ये 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। इनसे मैंने कोई 2 नंबर लाने हैं अपने, और वो 2 नंबर मैंने वो लाने हैं जिनको प्लस या माइनस करके मेरी सेंटर की टर्म आए। ठीक है, तो मेरी सेंटर की टर्म यहाँ पे क्या है, प्लस का 1x, x के साथ कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इसके साथ क्या है, 1 है। ठीक है, ठीक, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं डिस्कस कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 3, एक तो पॉसिबिलिटी मेरी है बनती है 4 और 3। आप ये भी बोल सकते हैं 3 और 4, चॉइस इज योर्स, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये भी तो हो सकती है यार, 2 को मैं अलग रखूँ, 3 दूनी 6, 2 को मैं अलग रखूँ, 3 दूनी 6, ये भी तो हो सकती है। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 6 2, बिल्कुल। कई बच्चे बोलेंगे सर 6 2 बिल्कुल हो सकती है, 6 को पहले रखिए, 2 को बाद में रखिए, डजेंट मैटर। ठीक है, बस यही पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, अच्छा, अब इन दो पॉसिबिलिटी से मैं देखता हूँ यार, मेरा प्लस या माइनस करके क्या मेरी सेंटर की टर्म आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए, 4 और 3, क्या 4 और 3 को प्लस या माइनस करके क्या मेरा 1 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, दैट मीन्स इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ। 2 और 6 को अगर मैं प्लस या माइनस करूँ, क्या मेरा कभी 1 आएगा? नहीं आएगा, दैट मीन्स ये मेरी जो अप्रोच है ये काम नहीं करेगी, ये फैक्टर्स जो मैं ये नहीं ले सकता। ठीक है, तो मेरे जो फैक्टर्स हैं वो क्या निकलेंगे, 4 और 3। तो फर्स्ट टर्म को मैं ऐसे लिख देता हूँ, लास्ट टर्म को मैं ऐसे लिख देता हूँ, सेंटर की टर्म को मैं ब्रेक करूँगा किसमें, 4x और 3x में। फाइन,
अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो वो स्टार्ट हो जाता है, वो है सिंबल का। बहुत सारे बच्चे यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं बट उनको सिंबल्स में बहुत दिक्कत आती है। सर प्लस कहाँ लगाना है, माइनस कहाँ लगाना है, तो इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। फिलहाल आप बस ये समझ लीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है, एक टर्म प्लस की एक टर्म माइनस की, प्लस की टर्म माइनस की टर्म, फाइनली आंसर करना हमने उनको माइनस है, और आंसर हमारा आंसर के साथ हमारा जो सिंबल है वो लगेगा जो बड़ी टर्म के साथ होगा। आई मीन टू से देखिए यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, प्लस का 1x, ठीक है। अब ये 4x है, ये 3x है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है 4x, तो इसके साथ मैं प्लस लगाऊंगा। ये 3x है, इसके साथ मैं माइनस लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि 4x माइनस 3x मेरा बनता है 1x, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, और साइन किसका आएगा, जो बड़ी टर्म के साथ है, तो बड़ी टर्म के साथ क्या है, प्लस, इसलिए मेरा यहाँ पे प्लस आया। अगर मेरा यहाँ पे x के साथ माइनस होता तो मैं यहाँ पे माइनस लगाता और यहाँ पे मैं प्लस लगाता, ठीक। आगे चलते हैं, मैं फिर आपको बताया था। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद हम क्या करते हैं, हम लेते हैं इसमें से कॉमन टर्म्स। एक टर्म हम ये कंसिडर कर लेंगे, एक ये कंसिडर कर लेंगे। अच्छा, इनको पेयरिंग कीजिए, ठीक है। ये 2x² प्लस 4x एक तरफ आ जाएगा, माइनस 3x माइनस 6 की एक पेयरिंग कर लीजिए। 2 और 4 में से क्या कॉमन निकल सकता है, 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे x 1 है, कितने x बाहर आएंगे, 1x, ठीक है भाई, और कुछ कॉमन नहीं निकलता है। 2 बाहर आ चुका है, 2x थे, 1x बाहर आ चुके हैं, अंदर कितने x बचे, 1x, वेरी गुड। प्लस 4, 2 बाहर आ चुका है, 2 2 से कितना होता है, 4, तो यहाँ पे मैं लूँगा 2, यहाँ पे x है, x मेरा बाहर आ चुका है, तो भाई यहाँ पे ब्रैकेट मेरी क्लोज। आई मीन टू से इन दो की जब मैंने पेयरिंग स्टार्ट की तो मेरे पास ये रिजल्ट आया। अब देखिए इनकी मैं पेयरिंग करूँगा, हमेशा अपने क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, पहले दो की पेयरिंग करनी है, फर्स्ट सेकंड की और थर्ड फोर्थ की। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर अगर -3x पहले होगा 4x बाद में होगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स घबराने की बात नहीं है, फिर आप उसी हिसाब से पेयरिंग आपकी करिए, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस बाहर आ गया, यहाँ पे 3 है, ये 3 का मल्टीपल है 6, यहाँ से 3 आपको बाहर आ गया, x यहाँ पे है, x यहाँ पे नहीं है, तो x मेरा बाहर नहीं आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, -3 बाहर आ गया, अंदर मेरा बचेगा x, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस है, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्लस। क्यों लगाऊंगा प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं यहाँ पे माइनस लगाता, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, पर क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए मेरा माइनस प्लस माइनस होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, प्लस लगाया। 3 कितने का 6 होता है, 3 2 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दो की पेयरिंग करने पे मेरा रिजल्ट ये आया। यहाँ तक पहुँचने के बाद मैंने आपको बताया था आपने क्या करना है, आपने देखना है, चेक करना है, देखना नहीं है, चेक करना है। हाँ, क्या चेक करना है कि क्या जो मेरी ब्रैकेट की टर्म्स हैं क्या वो मेरी एब्सोल्यूटली सेम आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। बिल्कुल, अगर सेम आपकी आएंगी तो आपकी जो अप्रोच है वो बिल्कुल सही है, अगर वो सेम नहीं है तो माय डियर स्टूडेंट्स तो वो आपकी अप्रोच गलत है, आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, अपनी अप्रोच सही कीजिए, ठीक है। तो ब्रैकेट की टर्म्स सेम आ गई हैं, दैट मीन्स हम सही जा रहे हैं, ठीक। ब्रैकेट की टर्म्स को 2 टर्म्स हैं, एक बार लिख लीजिए, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे एक बार लिख लीजिए, क्या आएगा, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। फाइन, अब देखिए 2 टर्म्स मिलके रिजल्ट कितना आ रहा है, 0। अब ये पॉसिबल ही नहीं है, अब ये ओनली एंड ओनली तब पॉसिबल हो सकता है या तो मेरा ये 0 हो या तो मेरा ये 0 हो। तो मैं आइदर और का केस लेके चलता हूँ। आइदर मैं मान लेता हूँ यार मेरा x + 2 इज इक्वल टू 0 है, मैंने मान लिया, ठीक है। अगर x + 2 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x मेरा कितना आएगा, -2, ये लो भाई मेरा एक रूट निकल गया। अच्छा, और ऐसा भी तो हो सकता है ये 0 हो, ठीक है। 2x - 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -3 इक्वल टू के जब राइट में शिफ्ट होगा तो बन जाएगा भाई प्लस का 3, ठीक है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब ये मल्टीप्लाई की टर्म इक्वल टू के राइट में जाती है तो वो डिवाइड में चली जाती है, तो x इज इक्वल टू 3/2। ये मेरे जो है 2 रूट निकल के मेरे पास आ गए हैं, दैट मीन्स x की वैल्यू एक मेरे पास आई है -2 और x की वैल्यू एक मेरे पास आई है कितनी भाई, 3/2। तो दीज आर माई रूट्स। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो पावर होती है, ठीक है, वो मैक्सिमम कितनी होती है, 2 होती है, इसीलिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। जितनी x की मैक्सिमम पावर होती है उतने मेरे पास x के क्या आते हैं, उतने ही आंसर आते हैं, पर क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी मैक्सिमम पावर 2 होती है इसलिए इसके आंसर भी कितने आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 2। जिस क्वेश्चन में x की पावर 3 होती है, हाँ बिल्कुल सही, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है।
अगर x की पावर 3 होगी तो आंसर भी भाई 3 आएंगे, x की पावर 1 होगी, x का एक आंसर आएगा, सो एंड सो। बट क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारी जो x की डीलिंग होगी वो सिर्फ 2 आंसर के साथ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट। 10th के एग्जाम में भाई ये क्वेश्चन इतनी बार आया है मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। हाँ, ए लॉट मोर टाइम्स, बहुत बार। क्वेश्चन है आपके सामने, 100x² - 20x + 1 = 0। आई, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, पहले के 30 सेकेंड उनके नाम। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हम अप्रोच इसकी चलाएंगे। देखिए पेन मैंने ये रख लिया आपके सामने, ये रख दिया, ठीक है। वर्ब इसे माइंड में कैलकुलेट करते हैं। देखिए a कितना 100, b कितना -20, c कितना 1। a और c को करो मल्टीप्लाई, 100 1 ज़ा 100, 100 के लेंगे हम प्राइम फैक्टर, ठीक है। हाँ, प्राइम फैक्टर लेने के बाद आपने उसकी पेयरिंग करनी है और कोई 2 नंबर में उसे ले आना है। वो जो 2 नंबर होंगे माइंड में ही आपको करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स। वो 2 नंबर कौन कौन से रहेंगे आपके? जी हाँ, 10 सेकेंड दिए आपको, सोचिए। हाँ हाँ, आपकी जो पेयरिंग बनेगी वो बनेगी 10x - 1 और 10x - 1। फाइनली जो आपका आंसर आएगा x = 1/10 और 1/10। जी हाँ, x के यहाँ पे 2 रूट्स आएंगे, 1/10 और 1/10। ये आपका क्वेश्चन जो है ये रहने वाला है, ठीक है। अब जो बच्चे एकेडमिक्स के हैं वो सुनिए, 10th क्लास के जो बच्चे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं ऊपर लिख लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। देखिए a की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 100, b की वैल्यू आ गई कितनी -20 और c की वैल्यू आ गई कितनी मेरी 1। हाँ, एक चीज़ मैं माय डियर स्टूडेंट्स अब क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट होता है कि सर मुझे बताइए ये जो हमारी 10th क्लास रहती है, ठीक है, और आप बार बार सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जिक्र कर रहे हैं, सर ये हमें कुछ मिक्स हो रहा है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं इसे क्लैरिफाई कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, आप अभी 10th क्लास में हैं, ठीक है। 10th क्लास के बाद भाई कोई जॉब नहीं मिलती है तो बहुत लो लेवल की जॉब जो है वो मिलती है। हाँ, किसी बच्चे की अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या वो जॉब का कीड़ा उसके माइंड में है कि मुझे जॉब ही करनी है, तो वो अगर बैठेगा किसी एग्ज़ाम में तो भाई यही कॉन्सेप्ट उसको देखने को मिलेंगे। आप 10th लेवल का कोई एग्ज़ाम दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, 12th लेवल का कोई एग्ज़ाम दीजिए या ग्रेजुएशन लेवल का कोई एग्ज़ाम दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स आपके यहीं पे आएंगे, यही कॉन्सेप्ट्स आपके एग्ज़ाम में देखे जाएंगे। अपने माइंड में ये मत रखिएगा कि वो कोई बड़ी पढ़ाई होती है, कल को हम अगर 12वीं करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे तो कोई बड़े बड़े क्वेश्चन वहाँ पे होंगे, ऐसा नहीं होता। टाइम मैटर्स। सिर्फ होता क्या है, अब अगर अभी आप 10th क्लास में हैं तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 5 मिनट लगाएंगे, ठीक है। जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तो ये क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 30 सेकेंड दिए जाएंगे, 30 सेकेंड, जी हाँ। 2 घंटे का पेपर रहेगा और 120 से 150 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए हर क्वेश्चन के लिए 30 से 40 सेकेंड जो टाइम है वो आता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स यही हैं, आप यहीं से अपनी तैयारी कर लीजिए। जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, एसएससी सीएचएसएल वगैरह की तैयारी करते हैं, तो वो बच्चे इन कॉन्सेप्ट्स को अगर अपने माइंड में बिठा देंगे अच्छे से तो वो अभी से निकल जाएंगे, ठीक है। हाँ, आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। ए 100 आ गया, बी कितना आ गया -20 और सी आ गया मेरा कितना 1, ठीक। ए और सी को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 100, तो 100 के लीजिए भाई अपनी प्राइम फैक्टर 50 2 25 5 5 5 1 से 5। तो यहाँ से मेरे प्राइम फैक्टर कितने आए भाई, यहाँ से मेरे प्राइम फैक्टर आगे कितने 2 2 5 और 5। अब देखिए चैलेंज बिगिनस फ्रॉम हेयर। यही वो पॉइंट है जहाँ बहुत सारे बच्चे आगे अटक जाते हैं। वो क्या पॉइंट है कि सर प्राइम फैक्टर्स तो हमारे पास आ गए, अब मुझे बताइए सर हमने इसका 20 कैसे बनाना है। देखिए कैसे बनाना है, पॉसिबिलिटीज़ लेके चलो ना यार, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं तो पॉसिबिलिटीज़ लेके चलो। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मैं 2 को अकेला पकड़ूँ और इन्हें सबको इकट्ठा कर लूँ, तो क्या बन जाए 5 5 से 25, 25 2 ज़ा 50। या तो मैं 2 और 50 ले सकता हूँ, ठीक है। और क्या ले सकता हूँ, 5 को अकेला पकड़ो, 2 दूने 4, 5 4 से 20। यहाँ तो आप पकड़ो 5 और 20, यहाँ तो मेरी ये पॉसिबिलिटी बनती है। और क्या पॉसिबिलिटी बनती है, 5 दूने 10, 5 दूने 10, यहाँ पकड़ो 10 और 10। और क्या पॉसिबिलिटी बनती है, और कोई भी नहीं है, ठीक है। ठीक यार, मुझे एक बात बताओ, 50 और 2 क्या प्लस माइनस करके कभी भी आपका माइनस का 20 आ सकता है? नहीं आ सकता है, ये मेरा केस कैंसिल हो गया। 20 और 5 क्या मेरा -20 कभी आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसको पकड़ते हैं 10 और 10, क्या इनको कभी प्लस या माइनस करके मेरा 20 आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है, इसे मैं कंसिडर करूँगा।
तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा इस तरह से 100x² + 1 = 0। सेंटर की टर्म को मैं ब्रेक कर दूंगा किसमें, 10x और 10x में। अब देखो क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है इसलिए मैं दोनों टर्म्स के साथ क्या लगाऊंगा, माइनस और माइनस, बिकॉज माइनस और माइनस जो है वो मेरा प्लस बन जाता है। ठीक है, हाँ, टर्म्स हमारी ऐड हो जाती हैं, साइन मेरा माइनस का ही रहता है। यहाँ तक पहुँचने के बाद हमने क्या करना है, हमने करनी है इसकी पेयरिंग, पहले की पेयरिंग दूसरे के साथ, तीसरे की पेयरिंग चौथे के साथ। देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ गया, यहाँ से आ गया मेरा 10, यहाँ पे x 2 है, यहाँ x है, एक x बाहर, अंदर क्या बचा 10x - 1। अच्छा माइनस है, माइनस बाहर ले लेते हैं, यहाँ 10 है, यहाँ 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, x है, x वहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी कि 1 कॉमन आएगा। अगर 1 कॉमन आ गया तो 10x। अब यहाँ माइनस है तो मैं यहाँ पे माइनस लूँगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 1 = 0। ठीक है, जो ब्रैकेट की टर्म है उसे एक बार लिखेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे हम एक बार लिखेंगे, 10x - 1 = 0। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे कि ये जो, हाँ यहाँ तक हमने जब क्वेश्चन अपना किया 10x - 1 10x - 1, देखो यार कि क्या जो मेरी ब्रैकेट की टर्म्स हैं दोनों की दोनों सेम है या नहीं है, दोनों की दोनों टर्म्स मेरी क्या है, सेम है। दैट मीन्स हमारी अप्रोच सही जा रही है। दो ब्रैकेट की टर्म्स को मैंने एक बार लिख लिया और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको मैंने एक बार लिख लिया। ठीक है, अब मैं आइदर और कर देता हूँ, आइदर, वैसे तो दोनों सेम है, आंसर तो मेरा सेम आएगा, बट क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो मेरा x कितना आ जाएगा, 1/10, 10x = 1 = 0, 10x - 1 = 0, -1 वहाँ जाके बन गया प्लस का, तो 10 नीचे आ गया, x = 1/10। ये भी सेम है, 10x - 1 = 0, 10x = 1, x = 1/10। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में अगेन हमारे x की दो रूट्स निकल गए हैं, 1/10 और 1/10। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर ये दोनों आंसर तो सेम है, तो भाई बिल्कुल आपके आंसर सेम आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन के जो रूट्स जो हैं वो निकाले जाते हैं। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।